हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको रेशनलाइजेशन मीन्स प्रमेयीकरण क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, हालांकि मिलेगा तो कंफर्म है, 100% ये आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आते हैं। तो सोचिए अगर आप क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और आप इन क्वेश्चनों को करके आए, फिर आपको जब बाद में पता चले कि जो मैंने क्वेश्चन किया था वो गलत हो गया, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होगी, बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर मैं ये क्वेश्चन करके आया था लेकिन गलत हो गया। गलत होने का रीज़न है क्यों? क्योंकि आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन नहीं कर पाए, है ना। सिर्फ इसलिए आपका डिनोमिनेटर से जब रेशनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसी डाउट को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एसपी कोचिंग क्लासेस के चैनल पर हैं, जहां पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। तो उसी को लेकर के हम आज की इस वीडियो में आपको रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, हार्ड से मतलब एकदम इजी टू मॉडरेट या हार्ड लेवल, सब कुछ पढ़ाएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में रेशनलाइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, ताकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से ट्रिक दूंगा रेशनलाइजेशन की, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। सबसे पहले आप ये जानिए, आपके सर ने या आपकी मैम ने आपसे पूछा कि बताइए बेटा रेशनलाइजेशन होता क्या है, या फिर प्रमेयीकरण क्या होता है। आपके सर ने या आपके मैम ने आपसे पूछ लिया बताइए बेटा व्हाट इज रेशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ मैं जितना बोलता हूँ आप उतना नोट कर लीजिएगा या फिर अच्छे से समझिए। मैम पूछेंगे तो मैम से सीधे सीधे ये बोल देना कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना प्रमेयीकरण कहलाता है। अब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। लिखा है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, लिखा है मैंने रेशनलाइजेशन मीन्स मतलब प्रमेयीकरण का अर्थ होता है डिनोमिनेटर से रूट हटाना। मतलब डिनोमिनेटर कहाँ से, हर से रूट को निकालना, ये आपका हो जाएगा। देखिए उसके बाद लिखा मैंने, जैसे एग्जांपल दिया 1/2, तो अब समझिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर क्या होता है। तो देखिए जो ऊपर वाली संख्या है वह आपका न्यूमरेटर कहलाता है, वह आपका अंश कहलाता है। और इसी तरह जो आपका अपॉन में दिया होता है, अपॉन में क्या दिया होता है, उसको क्या होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का अर्थ होता है हर। तो सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन सीखने से पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको पढ़ाया, न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश और डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर। ये हो जाएगा 1/2। और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है ना। तो अब देखिए क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन पहले मैंने दिया है कि 1/√2 आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसका प्रमेयीकरण करना है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इस रूट को हटाने के लिए इसी डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रूट निकल जाएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझिए, देखिए मैंने क्या किया, ये 1/√2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और इसी से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में गुणा करा दिया। देखिए क्या ये गुणा हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, √2 और यहाँ पर भी √2। मतलब जो आपका हर में लिखा होगा उसी हर जो संख्या होगी उसी से आपको अंश और हर में गुणा कराना है। अब देखिए गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, √2 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। और अब यहाँ देखिए क्या खेला होता है, थोड़ा सा समझिएगा। जब भी संख्या सेम हो और दोनों रूट में हो तो रूट से रूट
कैंसिल हो जाता है और संख्या 2 बार है उसको एक बार लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये हो गया √2/2, इस दोनों का आंसर आ गया। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है 1/√3। इसको कैसे करना है, तो मैंने जैसे पहला क्वेश्चन किया है सेम आपको वैसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसी मैंने क्या किया, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगाइए, लगा दिए। अब इसी अंश जो आपका हर में जो संख्या दी है इसी से आप अंश और हर में गुणा करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ √3 है, √3 यहाँ भी लिखिए और √3 यहाँ भी लिखिए। अब देखिए फिर √3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा, √3। अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने ये कहा कि जब भी संख्या सेम हो और दोनों रूट में हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और संख्या 2 बार है, एक बार संख्या नोट हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको रेशनलाइजेशन जो मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब आगे क्या करना, अब कॉन्जुगेट नंबर्स मिलेंगे आपको। अभी तो मैंने बेसिक से बताया है, अब आपको कॉन्जुगेट नंबर मिले हैं जिनका परमेयीकरण आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कॉन्जुगेट मींस परमेयीकरण। जब भी आपको फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले भी आपको देखिए जब हर में आपको डेनोमिनेटर में आपको a प्लस √b मिलेगा तो इसका कॉन्जुगेट नंबर होता है 1 - √b। मतलब जो सिंबल होगा उसका जस्ट अपोजिट, अगर प्लस दिया है तो माइनस और माइनस दिया है तो प्लस। ये आपको याद रखना। इसको हम संयुक्त संयुग्मी बोलते हैं या परमेयीकरण बोलते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 1/2 प्लस √3 और दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने 1/5 -√3। दोनों क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से देखिए कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करना है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 1/2 प्लस √3। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, लगा दिए। अब इसी जो हर है इसका संयुक्त संयुग्मी, अब वो क्या होता है समझिएगा। जैसे यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। संख्या नहीं रहेंगी, सिंबल आपका चेंज हो जाएगा और उसी संख्या से आपको अंश और हर में गुणा कर देना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा √3 और यहाँ भी इसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई, ये जो संख्या दी है इसका मल्टीप्लाई 1 से करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 - √3। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो यहाँ पर 2 लिखिए और 2 को कर दीजिए स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया। प्लस और माइनस माइनस, √ कितनी बार है, 2 बार तो लिखिए √3 और इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए 2 कितने बार है, 2 बार तो 2 का हो गया स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस √ कितनी बार है 2 बार तो √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या करना है, देखिए ऊपर वाली संख्या सेम हो जाएगी, 2 माइनस √3। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस। अभी मैंने क्या कहा था, जब भी आप √3 को 2 बार लिखेंगे, देखिए √3 कितनी बार 2 बार, संख्या सेम सेम है तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो यहाँ √3 जब भी कोई भी संख्या होगी अगर रूट में है उसका स्क्वायर करना है तो बाहर सिर्फ वही संख्या निकालेगी, रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब यहाँ देखिए 4 से 3 उड़ाएंगे कितना बचेगा 1, तो हर में 1 नहीं लिखा जाता है तो ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। ये हो गया आंसर। इसी तरह आपको ये भी क्वेश्चन करना है तो देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/5 -√3। इसका भी देखिए जब यहाँ पर माइनस आ गया है और माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस, संख्या नहीं रहेंगी, सिंबल आपको बदल देना है। ठीक है, सिंबल आपको चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ भी इसका 5 प्लस √3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है, कितना हो जाएगा 5 प्लस √3 और यहाँ देखिए 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, कितनी बार है 2 बार, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ भी √3 है तो √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना 5
प्लस √3 और 5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5 प्लस √3 और यहाँ कितना हो जाएगा 25 में से आप 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में 23 घटाएंगे तो 22 बचेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये आपका परिमेयीकरण के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेयीकरण क्या होता है आप समझ गए कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना आपका परिमेयीकरण कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है, परिमेयीकरण कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, थोड़ा सा जो मीडियम लेवल है वो भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। अब बचे हार्ड लेवल, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पार्ट बी लिख दीजिएगा, मैं आपको पार्ट बी बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको वीडियो समझ में आई हो तो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।